राजनीति के अपने उसूल होते हैं और अपने नियम भी होते हैं। राजनीति में आप जो करते हैं उसके पीछे हेतु क्या होता है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज भोरे भोर में हम आपको ऐसी ही एक राजनीति की चर्चा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर के आप इतना ज़रूर समझिएगा कि जिस तरह से आप अपने आस पड़ोस में देखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से इस बिहार की राजनीति चलती है। आज भोरे भोर की इस चर्चा में हम सबसे पहले आपको एक प्रसंग बताते हैं, उसके बाद हम पूरी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। आपको पता है कि रामायण में जटायु नाम का एक पात्र, जबकि सीता का हरण करके रावण ले जा रहा था, तो जटायु ने भरसक प्रयास किया कि वो सीता को ले जाते रावण को रोक पाए। उसने ये जानते हुए कि रावण बहुत शक्तिशाली है, उसने रावण से लोहा लिया। सीता को बचा तो नहीं पाया, लेकिन अपने लड़ते लड़ते काफ़ी घायल हो गया। इतना घायल हो गया कि उसके करीब मृत्यु आ गई, लेकिन फिर भी उसने छोड़ा नहीं रावण को। जब तक उसके सांस अटके हुए थे तब तक वो युद्ध लड़ता रहा। इस बीच में वो जीवित रहा, और जीवित रहने के पीछे भी कई तरह के कारण थे। सबसे पहले तो आपको लगा होगा कि जटायु जब ये जानता था कि रावण शक्तिशाली है, फिर उससे टकराया क्यों। तो बस इतना ही समझ लीजिए कि जब ये बातें उसके अंतिम समय में उससे पूछा गया कि आखिर ये जानते बूझते रावण से टकराने की हिम्मत आपने क्यों की, क्यों टकराए, तो उसने सीधे कहा कि मैं अगर नहीं लड़ता तो मेरी पीढ़ियाँ जो हैं वो मुझे कभी माफ़ नहीं करती। कहती क्या कि एक महिला के लाज को या उसके हरण को बचाने में विरोध भी नहीं कर पाए। जटायु की कहानी हम यहीं रोक करके आगे आपको बताते हैं कि आपको पता है महाभारत में भीष्म पितामह के साथ भी यही सब कुछ हुआ था। मृत्युशैया पर जो थे तो उनकी आंखों में बहुत पश्चाताप था, जो कि जटायु के आंखों में नहीं था। जटायु को इस बात का गर्व था कि उसने भले ही कम शक्ति थी, लेकिन रावण से लोहा जरूर लिया। वहीं भीष्म पितामह महाभारत समाप्त होने के बाद जब मृत्युशैया पर थे तो उनके आंखों में पश्चाताप था। लड़े तो दोनों थे, एक राजधर्म के लिए लड़ा था और एक इंसानियत के धर्म के लिए लड़ा था। दोनों लड़ाई में बड़ा अंतर है। एक ने लाज बचाने के लिए लड़ा था, सीता के हरण को रोकने के लिए लड़ा, और दूसरे जो भीष्म पितामह थे उनके सामने द्रौपदी का चीरहरण होता रहा और वो चुपचाप विवश होकर के या इतना शक्तिशाली होते हुए भी इसको रोक नहीं पाए। दोनों कहानी का अंतर सिर्फ इतना ही। अब इसके आगे हम आपको आज भोरे भोर की कहानी बताते हैं। लगातार नीतीश कुमार और लालू प्रसाद को लेकर के कई तरह की बातें हो रही हैं। कहा यह जा रहा था कि लालू प्रसाद जब बिहार आएंगे तो बहुत तरह की बातें होंगी, सरकार में बदलाव हो जाएगा, राजनीतिक उथल पुथल आ जाएगा। लेकिन इसके ठीक पहले लालू प्रसाद के आने में अभी समय तय नहीं हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार में परिवर्तन हो गया है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे डेलीगेट लेकर के जातीय जनगणना पर बात करने के लिए, तो उसके अगुआ के रूप में उन्होंने खुद को रखा जरूर था, लेकिन तेजस्वी यादव को उन्होंने सारा क्रेडिट देने का कोशिश किया था। हमने आपको बताया था कि इसके आगे भी हम आपको खबरों में बताते रहेंगे कि ये सारी सब कुछ जो तय हुई थी बातें, उसके पीछे सिर्फ कारण इतना था कि कहीं ना कहीं जो बातें थी उस बातों को लेकर के लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में कहीं ना कहीं संभावनाएं चल रही थी कि दोनों एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने जिस तरह का नया तेवर अपनाया है, उस तेवर को देख करके, या हो सकता है कि रणनीति के रूप में भी नीतीश कुमार की मजबूरी हो कि उन्होंने जिस तरह से अपना एंगल बदला है, उसे देख करके नहीं लगता है कि लालू प्रसाद के करीब वो आएंगे। एक बार फिर से ये दोस्ती बनते बनते रह गई है। इन सारी बातों को लेकर अब जिस तरह से हमलावर एक बार फिर से नीतीश कुमार आरजेडी पर हो गए हैं और आरजेडी लगातार हमला करने लगी है नीतीश कुमार पर, ये देख करके लग रहा है कि जो दोस्ती थी उसमें दरार आ गई है। इतना ही नहीं, लालू ने
नीतीश कुमार के कमज़ोर नस को पकड़ लिया है और उसको कस के दबा दिया है। इसका मतलब सीधा सा है कि बिहार में होने वाली राजनीतिक उथल पुथल में ये दोनों ही जो छत्रप हैं ये अब एक दूसरे को बख्शने वाले नहीं हैं। आपको हमने बताया था कि किस तरह से ये दोनों एक साथ चल रहे थे और संभावनाएं व्यक्त की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ये दोनों फिर एक बार साथ आ जाएंगे, लेकिन इसकी संभावनाएं अब छिन्न होती नज़र आ रही है। सबसे पहले आपको बता दें कि राबड़ी देवी जो कि बहुत कम बोलती हैं, उन्होंने हमला किया है और उनके ठीक पीछे पीछे लालू प्रसाद भी तैयार हो गए हैं। सबसे पहले तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर हमला किया और नीतीश कुमार के कई ऐसी बातों को लेकर के उन्होंने पब्लिक डोमेन में नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही, महंगाई को लेकर के भी, और जो वादे किए थे नीतीश कुमार ने उन वादों को लेकर के भी। हालांकि तेजस्वी यादव ने रोज़गार को लेकर के 19 लाख लोगों को रोज़गार देने की बात थी, उसको लेकर के भी कहा, और दूसरी तरफ उन्होंने आम आदमी के जीवन स्तर में महंगाई की मार को लेकर के भी कई बातें कही थी। ठीक उसी तरह से राबड़ी देवी ने, चूँकि महिला हैं, तो उन्होंने उसी क्षेत्र में नीतीश कुमार पर हमला किया है और नीतीश कुमार पर सीधा हमला करते हुए उन्होंने लपेटे में लिया है भारतीय जनता पार्टी को। सीधी तौर पे आरजेडी का मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रभाव में नीतीश कुमार किसी तरह से अपनी कुर्सी बचा रहे हैं। यही कारण है कि महंगाई जैसे बड़े भयंकर मुद्दे पर भी नीतीश कुमार चुपचाप है। हमने खबरों में आपको बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को स्वीकार भी कर लिया है कि महंगाई को रोकना वर्तमान में उनके वश में नहीं है। इसके पीछे कई कारण बताए गए हैं। आप अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं भारत लाइव पर क्या कुछ कहा है कृषि मंत्री भारतीय जनता पार्टी के खेमे से जो हैं नीतीश मंत्रिमंडल में। इसके बाद आपको बताते हैं कि राबड़ी देवी ने कहा है, तेरी सदा ही हार हो महारानी महंगाई, अच्छे दिन छोड़ पुराने दिन दो लौटाई। इस कविता के माध्यम से उन्होंने एक आंकड़ा दिया है। उस आंकड़े में जो पूरे साल का जो हिसाब किताब है उन्होंने दिखा है। 8 महीने में घरेलू गैस, रसोई गैस की कीमत जो है वो 190 रुपये बढ़ी है। ये उन्होंने बताया है, मात्र 8 महीने का रिकॉर्ड उन्होंने सामने रखा है। अब इसके बाद लालू प्रसाद आते हैं और लालू प्रसाद ने साफ तौर पे नीतीश कुमार को घेरते हुए लिखा है कि आटा, सब्जी, फल, दाल, तेल, मसाले, पेट्रोल, डीजल, गैस, दवा, भाड़ा सब महंगा हो गया है। डबल इंजन सरकार ने खाद्य पदार्थ खरीदने से लेकर खाना पकाने तक देश में सब महंगा कर दिया है। देश में अब बस इंसान की जान सस्ती है, जो कभी भूख तो कभी तंगी से तो कभी लिंचिंग से चली जाती है। यानी आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो लालू प्रसाद ने हमला किया है वो सीधा हमला नीतीश कुमार पर है और नीतीश कुमार को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ लपेटे में लिया है। अब देखने वाली बात ये होगी कि लालू प्रसाद के पटना आने से पहले जो इस तरह के हमले शुरू हो गए हैं, इसके मायने क्या है? क्या नीतीश कुमार इन चीज़ों को समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे हैं, फिर भी नीतीश कुमार के जो भाषा में परिवर्तन हुआ है, जिस तरह से उन्होंने कल तल्खी दिखाई है, उसे देख कर को तो लगता है कि तेजस्वी यादव के साथ रिश्तों में जो खटास है वो और बढ़ेगी, कम होने वाली नहीं नज़र आ रही है। इतना ही नहीं, आने वाले समय में देखना दिलचस्प होगा कि बिहार किस करवट बैठता है और बिहार में जो सरकार चल रही है वो किस करवट बैठती है, क्योंकि धीरे धीरे जो नीतीश कुमार का एक कुशन था आरजेडी, वो कुशन भी अब हाथ खींचता नज़र आ रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें यहाँ से लगातार आपको मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।